तो नमस्ते दोस्तों, ये है हमारा एक 12 वोल्ट डीसी फैन और ये हो चुका है। इसकी जो स्पीड है यानी कि इसकी जो गति है घूमने की वो इंक्रीज नहीं है, यानी कि इसकी लो हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी स्विच ऑन करेंगे और इसकी जो स्पीड है वो कम रखेंगे तो ये आराम से घूम रहा है, लेकिन कम स्पीड में। जैसे ही इसकी स्पीड हम थोड़ी ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ये कम हो जाएगा और इसकी हाई स्पीड करने पर क्या होगा, इसकी जो स्पीड है इसमें अटकाव आ जाएगा, यानी कि ये जो है वो घूमना ऐसे घूमेगा। तो आप इसे देखें तो ये हमारे झटका के साथ घूम रहा है। तो यहाँ पर मैंने इसकी जो स्पीड है वो भी हाई पर रखा है और यहाँ पर हमने 3 एम्पियर का लैपटॉप का चार्जर है, इसके पेन से हमने चलाया है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम होगी, इसकी जो मोटर है यानी कि यहाँ पर इसको मॉडल नंबर 50,555 यानी कि इसके जो अंदर मोटर यूज की गई है वो 555 मोटर यूज की गई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी जो जाली है इसको हम ओपन करेंगे और इसकी मोटर को भी बाहर निकालेंगे। इस मोटर में जो रील यूज की गई है यानी कि इसकी जो वेल्डिंग की गई है वो वेल्डिंग को हम क्या करेंगे, यानी कि दोबारा अच्छे से करेंगे और जो तार यूज करेंगे वो भी कॉपर का यूज करेंगे। यहाँ पर जो इसका टर्न लगा हुआ रहता है इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कम कर देंगे और वायर को ज्यादा कर देंगे। पावर मिलने पर इसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी और कुछ अलग तरह से हम इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सब ओपन करके हम ले लेते हैं अपने स्टूडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है वो दोनों बॉल से ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा जो बॉल है इसको भी हम ओपन कर लेंगे। तो इस तरह से ओपन और इसको भी इस तरह से हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ये मोटर है वो ओपन हो चुकी है और मोटर देखे तो इस तरह से इसको लगाया गया है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो ये वायरिंग को नहीं हटाएंगे, लेकिन यहाँ से जो मोटर है इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो मोटर बाहर निकालने के लिए ये जो हमें जाली है हमारी इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो पिन लगाई है इसके लिए हम इसको रिमूव कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा रिमूव। तो इस तरह से हमारी जो इसकी जाली है इसको भी हमने रिमूव कर ली है। अभी हम क्या करेंगे, इसके जो बॉल है इसको भी हम ओपन करेंगे। तो इस तरह से हम इसको हटा लेंगे। तो इस फैन को भी मैंने रिमूव कर लिया है, जो कि बहुत हल्का सा है। तो इसको मैं साइड में रख देता हूँ। तो ये हमारी जो मोटर है ये भी दोनों बॉल को खोल के हम ओपन कर लेंगे। तो इसी तरह से हमने दोनों नट को ओपन कर लिया है और हमारी मोटर को भी बाहर निकाल ली है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो ये कनेक्शन है इसको भी रिमूव कर लेंगे और इसको करेंगे हम ओपन। तो यहाँ पर हमारी जो ये मोटर है वो हमने अच्छे से रिमूव कर ली है और इसको अब हम ओपन करने वाले हैं। तो ओपन में क्या करेंगे, यहाँ पर जो एक थोड़ा सा यहाँ से इसको रिमूव करना पड़ेगा और यहाँ दोनों से इसको इसी तरह से निकाल लेंगे। तो हम इसको वीडियो लंबा ना हो इसीलिए इसकी जो वेल्डिंग की हुई हमारी जो कोयल है अंदर इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो इसका पॉइंट होता है इसको हम इसके किसी हुई की आप मदद लेकर इस तरह से इसको हटा लेंगे, यानी कि इसको ओपन करने में आसानी रहे। तो इस तरह से हमारी जो मोटर है वो ओपन हो चुकी है और इसको भी हम यहाँ से निकाल लेंगे बाहर। तो हमारा जो ये पहला स्टेप है ये ओपन हो चुका है। तो ये एक ब्रशेस मोटर है जो कि अब हम इसको भी हटाएंगे। तो इसको भी हमें रिमूव कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, इसको भी बाहर निकाल लेंगे। तो ये जो है वो मोटर के सारे पार्ट हमने अलग कर लिए हैं, लेकिन हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं करना है हमें, सिर्फ जो ये इसकी कोयल है तो इसकी जो हमने क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा अलग से रिवाइंड करेंगे। तो ये जो बनी है वो ज़्यादा टन में बनी होगी, तो हम क्या करेंगे, इसको कम टन में अलग से वायरिंग करेंगे। तो हम इस तरह से इसकी जो वायरिंग है वो पूरी को पूरी हटा देंगे और इसके बाद हम कितने टन लगाएंगे वो भी हम आपको बताएंगे। तो मैं सबसे पहले इसको रिमूव कर लेता हूँ। वीडियो लंबा ना हो इसीलिए मैं वीडियो को अटका कर ये जो हमारी सारी जो वायरिंग है इसको हमें रिमूव कर लूँगा। तो ये जो हमारा एक पॉइंट है वो रिमूव हो चुका है। इसी तरह से आपको
सभी पॉइंट को रिमूव कर लेना है। का पूरा जो है वो निकाल दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जो में ये रील जो थी इसको हम इस तरह से यहाँ पर इस तरह चाटा लगाएंगे, यानी कि रील इतनी ही यूज करेंगे, लेकिन इसका जो तार है वो पतला है, तो इसको हम एम्पियर बढ़ाने के लिए इसका इस तरह से दोबारा यानी कि एक साथ 2 तार का यूज करेंगे। तो इसको हम अच्छे से रिवाइडिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम जो है वो 2 तार को एक साथ इसी तरह से लपेट लेंगे और जितना भी तार निकले इसको हम 2 गुना कर देंगे, यानी कि ये जो तार हमारा यहाँ से निकलेगा इसको हम साथ में, यानी कि एक तार नहीं, इसको हम 2 तार ज्वाइंट कर देंगे, यानी कि दोनों जो इसके छेड़े होते हैं इसको हम साथ में मिला देंगे और इसको हम इस तरह से डिवाइडिंग कर देंगे, ताकि यदि इसकी जो स्पीड है वो एम्पियर भी बढ़ जाएगा और इसकी जो स्पीड है वो भी हाई हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से बांध लिया है, तो आप भी इस तरह से वेल्डिंग कर ले। तो हम इसकी सबकी वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं सबका वेल्डिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है वो हमारी रिवाइडिंग हो चुकी है। तो ये जो हमने इसका जो तार है दोनों इस तरह से हमने लिपट कर रखा है, यानी कि इसको बांध दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो इसका पॉइंट रहेगा यहाँ पर इसका जो पॉइंट है वो ये जो तार है इसी तरह से दोनों कोयल का तार है। तो अब हम क्या करेंगे, एक तार इस कोयल का और एक इस कोयल का, ये जो हमारी पट्टी होती है यहाँ पर लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमारा ये रेडी है और वीडियो लंबी ना हो इसीलिए मैं इसका सोल्डिंग कर लेता हूँ। तो ये हमारी कोयल कंप्लीट तैयार हो चुकी है और अब हम इसको करने वाले हैं फिटिंग। यहाँ पर मैंने वायरिंग दी है और यहाँ पर हम इसको टेस्ट करेंगे और इसकी भी, तो आप इसकी आवाज़ भी सुन सकते हो, इसकी और फेरी जो है वो भी आपको समझ में आ जाएगी कि किस तरह से फर रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जो है वो हमारे इसके अंदर लगा देंगे। ये डिम में भी अच्छी फर रही है और फुल में भी बहुत हाई फेरी आ रही है। इसकी आरपीएम है जो इंक्रीज हो चुकी है। क्या करेंगे, इसको भी यहाँ पर लगा देंगे और इसको यहाँ अच्छे से इस तरह से हम इसको फिटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो ये फैन है वो फिटिंग हो चुका है और अब यहाँ पर भी हम ये जो हमारी वायरिंग है इसको भी हम लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसकी जो वायरिंग है वो लगा दी है। तो इस तरह से हमारी वायरिंग भी हो चुकी है। अब हम इसके जो है क्या करने वाले हैं, इसकी जो जाली होती है इसको भी हम फिट कर देंगे। तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पार्ट 2 जल्दी आने वाला है। तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लग जाएगा, तो पार्ट 2 ज़रूर देखें।